एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ड्रग्स दैट ट्रीट एबनॉर्मल हार्ट रिदम। सो बेसिकली 4 तरीके से जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल हो सकता है और 4 तरीके से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये जो ड्रग्स हैं वो 4 क्लासेस में डिवाइड की गई हैं, क्लास 1, 2, 3, 4। वन है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, देन बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एंड देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। इसमें क्या होता है, इट ब्लॉक्स Na+ चैनल्स विच इज स्लोज डीपोलराइजेशन, दैट इज फेज 0 डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली जो हार्ट सेल है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है, तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं ना, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है, Na+ का जो इन्फ्लक्स है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो जो हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो रखा था वो कंट्रोल होने लगता है। अब इसकी सब क्लासेस क्या क्या हैं? इसकी सब क्लासेस हैं 1A, 1B एंड 1C। 1A जो है वो मॉडरेट Na+ ब्लॉक एंड K+ ब्लॉक, देन B 1B वीक Na+ ब्लॉक एंड 1C स्ट्रॉन्ग Na+ ब्लॉक। इसमें क्या होता है ना, इसमें तो प्रोलॉन्ग एपी ड्यूरेशन होता है, इसमें शॉर्टन एपी ड्यूरेशन होता है। एपी ड्यूरेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। और जो 1C है इसमें मिनिमल इफेक्ट होता है। अब हम इसकी जो ड्रग्स हैं वो कैसे याद कर सकते हैं? इसका एक निमोनिक है QD प्रो। QD प्रो से आप याद रख सकते हो क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड और डिस्पायरामाइड। अब आप 1B का याद रख सकते हो LM से, जैसे मैंने लॉर्ड मानसी के नाम से याद किया है, तो आप इसको याद कर सकते हो लीडोकेन और मेक्सिलटीन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो या जैसे भी आप चाहो। और देन 1C को आप F और P से जैसे भी याद कर सको आप कर लेना। नाउ क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डिक्रीजेस द सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, मतलब कि जो हमारी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है उसको ये स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है और एवी कंडक्शन कम हो जाता है। सो बेसिकली एबनॉर्मल हार्ट रिदम कंट्रोल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आप कैसे याद कर सकते हो? इसके लिए एक निमोनिक है इसके ड्रग्स के लिए, एम्बापे, जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है। तो आप याद कर सकते हो M से मेटाप्रोलॉल, B से बिसोप्रोलॉल। तो आप इस नाउ क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ये इसमें क्या होता है मैकेनिज्म एक्शन इसका? प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन क्या होता है? इट इज द रीसेट फेज, मतलब कि रिपोलराइजेशन इज व्हेन द हार्ट सेल रीसेट्स इटसेल्फ, मतलब कि जो पोटेशियम आयंस हैं वो आराम से धीरे धीरे एग्जिट होते हैं सेल से, मतलब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, मतलब इसका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो जो K+ है वो आराम से मतलब स्लो डाउन हो जाता है उनका एग्जिट, तो उससे क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम कंट्रोल हो जाता है। अब इसका निमोनिक क्या है इसके एग्जाम्पल्स को याद करने का? एड्स, बस एड्स में डबल D लगा देना, और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं, सारे ड्रग्स पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के हैं। नाउ क्लास 4 दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्लो कंडक्शन थ्रू AV नोड, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाता है, तो अगेन उसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों, और इनको आप याद कर सकते हो किसी भी निमोनिक से, बस VD। सो दिस इज एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो एंड दैट्स इट। थैंक यू।